मकर संक्रांति का पावन अवसर है और माघ में हर कोई आ रहा है दर्शन करने के लिए भी, साथ ही साथ पावन डुबकी लगाने के लिए भी। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी हमारे साथ हैं, आप देख सकते हैं वो बैठे हुए हैं। स्वामी जी, आज क्या करना चाहिए? आपको क्या लगता है कि एक ये काम जरूर मकर संक्रांति पर करना चाहिए? ये जो मकर संक्रांति है, इस दिन से जो इस संसार में सबसे तेजस्वी हैं भगवान श्री सूर्य, उनका भी तेज धनु राशि में आने से कम होने लगता है। जब वो मकर राशि में आते हैं तो फिर से उनके तेज का अभिवर्धन होता है। इसीलिए अपनी तेजस्विता को बढ़ाने के लिए लोग मकर संक्रांति में जैसे सूर्य भगवान का तेज बढ़ता है उसी तरह से अपना भी तेज बढ़ाना चाहते हैं। तेज बढ़ाने के लिए सबसे पहले पाप का नाश होना चाहिए। तो स्नान से हमारे यहाँ मैल छूटता है। तो जो तन का मैल है वो तो किसी भी पानी में धो देने से छूट जाता है, लेकिन जो मन का मैल है वो पवित्र जल में, तीर्थ जल में स्नान करने से शुद्ध होता है। तो जो भी तीर्थ आपको अपने आसपास उपलब्ध हो, जहाँ तक आप पहुँच बना सकते हो, वहाँ जाना चाहिए। जा करके पहले तो तीर्थ स्नान करना चाहिए। तीर्थ स्नान करने का नियम यह है कि जब आप स्नान करने के लिए जाएं तो पहले घर में जो शारीरिक स्नान है वो कर लें, ताकि शरीर का मैल तीर्थ में ना छूटे। और वहाँ जा कर के तीर्थ को प्रणाम करें, पूजा कर सकें तो संक्षिप्त पूजा करें, फिर जल लेकर के संकल्प करें कि आज के पुण्य दिन अपने पापों के प्रक्षालन के लिए, पुण्य की प्राप्ति के लिए मैं पुण्य स्नान करता हूँ। और उसके बाद कमर तक जल में जा कर के जैसे मूसल को पानी में डुबोएं और निकाल लें, उसी तरह से मूसल स्नान करना चाहिए, माने डुबकी लगा के बाहर आ जाना चाहिए। तीर्थ के जल में शरीर के मैल को रगड़ करके छुड़ाना नहीं चाहिए, कुल्ला नहीं करना चाहिए, थूकना नहीं चाहिए और दूसरे इसी तरह के कोई अपकार्य नहीं करने चाहिए। इस तरह से तीर्थ स्नान होता है। तीर्थ स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करके तीर्थ में जो सेवा हो सके, अगर वहाँ कुछ गंदगी है तो उसको साफ करना चाहिए, ताकि तीर्थ की सेवा का फल मिले। और फिर दान करना चाहिए। आज के दिन तिल का दान विशेष माना गया है, तो तिल का दान करें। और उसी के साथ बहुत सारे दूसरे व्यंजन बन जाते हैं, उनका भी लोग दान करते हैं। हमने आपकी सरलता को देखा है, देश ने आपकी सरलता को देखा है कि कम संसाधनों में भी आप कैसे लोगों तक चीज़ें पहुंचाते रहे। अभी भी आप देखिए सब लोगों से बात कर रहे हैं, लेकिन इसी माघ में एक ऐसे भी संत हैं सतवा बाबा, जो डिफेंडर से भी चल रहे हैं, जो फरारी से भी चल रहे हैं। और जब उनसे पूछा गया कि मोह माया क्या है, तो उन्होंने कहा कि भाई संत को अगर ये मिल रहा है तो किसी को दिक्कत क्या है। आपको क्या लगता है, क्या होना चाहिए ऐसा? नहीं, इसमें यह है कि संतों का मामला अलग तरह का है। वो ये है कि हमारे पास चॉइस नहीं है। अच्छा। हमारे पास हमको जो मिल जाए उसी में काम चलाना पड़ता है। ये देखिए, ये शॉल हमने ओढ़ा है ना, ये हमने दुकान में जाके ये वाला निकालो, ये वाला निकालो, ये वाला निकालो, ये वाला मुझे पसंद है पैक कर दो, ऐसा नहीं किया है। ये कोई ले आया और ला करके हमको दे गया, अब हम इसी से हमको काम चलाना पड़ेगा। मतलब लग्जरी गाड़ी इसी तरह से कोई क्या देता है, जो दे दे वही हम स्वीकार कर लेते हैं। तो उनको किसी ने पोर्स दे दिया तो उन्होंने पोर्स स्वीकार कर लिया। ये होना चाहिए। कोई अगर सामान्य गाड़ी देता तो वो कर लेते, कोई फर्क थोड़े है। नहीं है, लेकिन आम लोग ये कहने लगते हैं कि संत की वेशभूषा पहनी है तो फिर लग्जरी की क्या जरूरत है? नहीं, आम लोगों को आकर के संत जीवन जी करके देखना चाहिए। संत जीवन बड़ा गजब का होता है। संत जीवन में यथा लाभ संतोष होता है, जो मिल जाए उसी में काम चलाना है। कभी घनी घना, कभी मुट्ठी भर चना और कभी वो भी मना और फिर भी प्रसन्न मना। ये संत का जीवन है। इसलिए इसमें हमारे पास चॉइस नहीं है। जब हम स्वयं से इच्छा करके किसी वस्तु को प्राप्त करते हैं, वो विलासिता होती है। और जब हम यथा लाभ संतोष करते हैं कि जो मिल जाएगा उसी में गुजारा करूंगा, तो फिर जो मिल गया। अब हम कोई बड़ी चीज मिल जाए तो उसका इनकार भी क्यों करें? जो मिला वो प्रारब्ध से मिलता ना मिला तो भी सही, मिला तो भी ये बात है। तो इसलिए इस रूप में जब आप देखेंगे तो आपको इसमें कोई विसंगति नजर नहीं आएगी। एक आखिरी सवाल, मैं आपका बहुत समय ले रही हूँ, आपको बहुत जल्दी में जाना है। हाँ,
बर्बाद करने के लिए नहीं है। आप इतना समय को समझते हैं, लेकिन एक हर्षा रिछारिया हैं। कैलाशानंद गिरी जी के यहाँ पर जब महाकुंभ लगा था तब उन्होंने दीक्षा ली, जटाएं आर्टिफिशियल आजकल लग जाती हैं वो लगवा ली, लेकिन अब उन्होंने आरोप लगा दिया कि इस फील्ड में कुछ नहीं रखा है, मेरी पुरानी एंकरिंग ठीक थी, मैं कुछ नहीं कमा पा रही हूँ, कुछ नहीं कर पा रही हूँ और धर्मगुरुओं ने ही मुझे आगे आने से रोका। आपको क्या लगता है, प्रोफेशन के तौर पर देखा गया, या क्या आप मानते हैं कि ये सही उनका वक्तव्य था? बात यह है कि तो उनका अपना अनुभव है और बहुत अच्छा अनुभव है। हम तो कहेंगे कि उनके अनुभव को सबके सामने लाया जाना चाहिए। लोगों को इस बात का पता चलना चाहिए हाँ। कि ये जो फील्ड है ये कमाने का फील्ड नहीं है, ये गंवाने का फील्ड है। यहाँ तो आइए तो त्याग के लिए आइए, प्राप्ति के लिए मत आइए। यहाँ तो तपस्या के लिए आइए। तो फेम के लिए आप जो है नकली जटाएं बना करके उसको फोटो में दिखा सकते हैं कि मैं जटाधारी हूँ, लेकिन असली जटाओं का जो मतलब होता है वो तो असली जटा से ही पता चलेगा। नहीं, आजकल रील वाला चक्कर बहुत ज्यादा हो गया है, लोग जितने हैं नहीं उससे ज्यादा रील्स पर दिखते हैं, कुछ लाइक्स और फॉलोअर्स के लिए। हाँ, इसीलिए कम से कम हर्षा रिछारिया ये बात तो बता रही हैं कि इसमें जो हम सोच रहे थे वैसा नहीं है। दूर से लगता था कि बड़ा ग्लैमर है, साधु संत भी बड़े ऐश में, आराम में, ऐश्वर्य में रह रहे हैं, लेकिन उनको पता चल गया ना, आरोप लगा दिया कि धर्मगुरु मुझे आगे ही नहीं बढ़ने दे रहे हैं। नहीं, आगे तो त्याग तपस्या करो तो आगे बढ़ोगी। हाँ। यहाँ आगे दिखावा करोगे तो दिखावे के लिए थोड़े ये फील्ड है, ये तो सच्चाई का फील्ड है, जो है सो है। आइए, स्वागत है, छोड़ छाड़ के आइए। अब आप कहते हैं हमारा ये फील्ड अच्छा था, वो फील्ड अच्छा था, तो इसका मतलब है कि अभी आपके अंदर सांसारिक वासनाएं हैं। हाँ। एक और सवाल, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ लगातार उन पर हमले हो रहे हैं, टारगेट किया जा रहा है। उधर ईरान में खामनेई सरकार पर लगातार वहाँ की जनता ही कह रही है कि भाई इस तरीके की कट्टरपंथी नहीं चलेगी। क्या आप इसको कैसे देखते हैं, और बांग्लादेश में खासतौर पर हिंदुओं को होते अत्याचार? देखिए, बांग्लादेश में हिंदुओं पे जो इस समय का अत्याचार हो रहा है वो कारण समझना पड़ेगा कि क्यों हो रहा है। बांग्लादेश की जनता अपने ही चुने गए प्रधानमंत्री से नाराज हो गई और उसने भगा दिया उनको कि भागो, नहीं तो तुमको हम समाप्त कर देंगे। वो डर के भागी, भारत ने उसको शरण दे दिया, अपने यहाँ रख लिया, रेड कारपेट बिछा दिए और साड़ियों की खरीदी करवाने का वीडियो निकलवा दिया कि साड़ियाँ खरीद रही हैं बढ़िया बढ़िया। तो बांग्लादेश के जो नागरिक हैं शेख हसीना उनको, हाँ, शेख हसीना की बात कर रहे हैं कि शेख हसीना को भारत में रखने से भारत के प्रति नाराजगी बांग्लादेश के लोगों में बढ़ी है कि हम जिसको भगाते हैं भारत उसको शरण देता है, तो भारत को इसकी क्या जरूरत थी। और फिर तत्काल अगर शरण दे भी दिया था तो अब तो कम से कम उनको कहना चाहिए कि देवी जी अब आप सुरक्षित ठिकाने पे चली जाइए, लेकिन भारत नहीं कह रहा है। भारत ने बड़े अच्छे से उनको यहाँ पे रखा हुआ है और इसके कारण बांग्लादेश के लोगों की भारत के प्रति नाराजगी बढ़ रही है। बांग्लादेश छोटा देश है, बड़ा देश है भारत। बांग्लादेश तो भारत का सीधे कुछ बिगाड़ नहीं सकता, तो वो सोचता है कि जो हिंदू हैं हमारे देश में रह रहे हैं उन्हीं को हम सताएं तो भारत के प्रति हमारा बदला हो जाएगा। ये प्रक्रिया हो रही है। तो भारत की सरकार ने ये गलती की है, इसको जल्दी से जल्दी सुधारने की जरूरत है, और अगर नहीं सुधार रही है तो फिर बांग्लादेश में जो हिंदू रह रहे हैं उनकी रक्षा की जिम्मेदारी लेने की जरूरत है। राहुल गांधी हो सकता है कि अयोध्या जल्द ही जाएं, ये खबर सामने आई है। बीजेपी ने कहा कि भाई अब समझ तो आ रहा है कि कम से कम अयोध्या जाना है। आपको लगता है जाना चाहिए, सही समय है, अब तो जाया? बात यह है कि राहुल गांधी क्यों जाना चाहिए? क्यों जाना चाहिए? उनको हमने हिंदू धर्म से बहिष्कृत कर रखा है। राहुल गांधी को वो जब हिंदू अब नहीं रहे तो फिर उनको क्यों हिंदू धर्म स्थान में प्रवेश देना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी से और राम जन्मभूमि के तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टियों से हम अनुरोध करना चाहेंगे कि अगर राहुल गांधी आए भी तो उनको मंदिर में कृपया ना घुसने दें, लेकिन क्योंकि हमने उनको हिंदू धर्म से बहिष्कृत घोषित किया हुआ है। हिंदू मंदिर तो सबका है, सब कहेंगे फिर मंदिर सबका है, मंदिर सबका है, मंदिर मंदिर हिंदुओं का है, सबका नहीं हो सकता। मानते राहुल गांधी हिंदू नहीं है, वो घोषित रूप से हिंदू नहीं है। जो हिंदू धर्मशास्त्रों के प्रति गलत बयानी करता हो वो हिंदू कैसे हो सकता है? उनको हमने बहिष्कृत घोषित कर दिया हुआ है, इसलिए कृपया उनको मंदिर में प्रवेश न करने दें। उनकी बहन, उनकी माताजी, किसी को नहीं? भाई राहुल गांधी की बात कर रहे हैं आप, और बाकी के बारे में अभी बात ही नहीं है। इसकी बात है उसके बारे में हम बता रहे हैं। वो घोषित रूप से हिंदू धर्म से बहिष्कृत व्यक्ति हैं, इसलिए उनको हिंदू मंदिर में कृपया प्रवेश न करने दें, अगर आए भी तो भी।
और अगर कोई करने देते हैं इसका मतलब कि ये लोग स्वयं हिंदू धर्म के धर्माचार्यों के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, हमें समय देने के लिए। तो बेबाकी से अपनी बात को रखा और मकर संक्रांति आप कैसे बनाएं ये भी कितने स्पष्ट तरीके से बताया गया। कैमरा पर्सन विपिन पुजारी के साथ सपना शुक्ला, न्यूज़ 18 इंडिया।